गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे पढ़ाई होगी फोन पर। जब आईटी एक्सपर्ट वंश और एक दो दिन पहले जन्मदिन मनाने वाले कैमरामैन यश होंगे आपके अमित सर के साथ लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, लेके मां सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू अपना आज का काम। क्या है हमारा आज का काम? आज का काम है आइसोमेरिज्म टॉपिक को, एक टॉपिक को, ऐसा टॉपिक जिसका बच्चे बिना मतलब खौफ बना लेते हैं, उस टॉपिक में आगाज करने की। प्यारे बच्चों, आइसोमेरिज्म हमारा दो तरह का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और हमने आपको बताया स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा दो तरह का होता है। पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे आप पूरा कर चुके हो। आज बारी रहेगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सेकंड टाइप को पढ़ने की आज हमारी बारी रहेगी। आज जानने की कोशिश करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स हम 11th क्लास में भी आपको पढ़ा चुके हैं, 12th क्लास में हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स में भी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी इसको पढ़ने की आवश्यकता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में से किसी ना किसी टाइप से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जरूर बनता है। टॉपिक नीट और जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए नए जोश, नई उमंग, नए उत्साह के साथ करते हैं शुरू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को जाने, ऑप्टिकल आइसोमर्स को जाने, पहले कुछ बेसिक बातें सीखते हैं। बेसिक टर्म्स क्या हैं, बेसिक बातें क्या हैं, कुछ बातों को जानने का प्रयास करते हैं। और वो बातें हैं हमारी, ये हमारे पास कोई ऑर्डिनरी लाइट होती है। वी हैव दिस ऑर्डिनरी लाइट। अब ये जो ऑर्डिनरी लाइट होती है बच्चों, ये आपकी किसी से भी निकली हुई लाइट हो सकती है, किसी भी सोर्स से निकली हुई हो सकती है, सन से निकली हुई हो सकती है, एलईडी ट्यूब से निकली हुई हो सकती है, बल्ब से निकली हुई हो सकती है, कोई भी एक नॉर्मल लाइट। अब नॉर्मल लाइट की एक खासियत, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके वाइब्रेशंस डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं। ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, इस तरीके से भी होते हैं। मल्टीपल प्लेन्स में उसके वाइब्रेशन होते हैं। अब अगर आप इस ऑर्डिनरी लाइट को किसी पोलैरिमीटर से, या फिजिक्स के अंदर हम एक टर्म यूज करते हैं निकोल प्रिज्म, इसे पोलैरिमीटर से या आप निकोल प्रिज्म से अगर पास करा देते हो, अब ये जो पोलैरिमीटर होता है इसके अंदर सर्टेन कुछ अरेंजमेंट्स इस तरह के होते हैं, कुछ स्लिट्स इसके अंदर लगी हुई होती हैं, कुछ स्लिट्स होती हैं, कुछ ओपनिंग्स होती हैं। इस प्रकार, ऐसे इस प्रकार कुछ स्लिट्स इसके अंदर लगी हुई होती हैं। अब वो स्लिट्स क्या करती हैं? मान लो ये लाइट के वाइब्रेशन है, दो तरह के वाइब्रेशन है लाइट के अंदर। तो ये एक पर्टिकुलर इस टाइप का जो वाइब्रेशन है, इसको तो यहीं पर रोक लेंगी, यहीं पर रोक लेंगे, और जो इस प्लेन में लाई करते हैं वाइब्रेशन, ये इससे निकल के चले जाएंगे। सो आपके पोलैरिमीटर की या निकोल प्रिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? ये हर तरह के वाइब्रेशन को रोक लेता है और उसकी स्लिट्स के अकॉर्डिंग या उसकी ओपनिंग्स के अकॉर्डिंग जो वाइब्रेशन होते हैं, केवल उन्हीं वाइब्रेशन को इसके अंदर से पास होने देता है। अब ऑर्डिनरी लाइट में वाइब्रेशन हर प्लेन में थे। अब ये लाइट जैसे ही निकोल प्रिज्म से या पोलैरिमीटर से पास हो जाएगी, इसके एक ही टाइप के वाइब्रेशन इससे निकल पाएंगे। अब ये लाइट बन जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको बोला जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या हम इसको पीपी लाइट के नाम से भी पहचानते हैं। पीपी लाइट और ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्डिनरी लाइट के वाइब्रेशंस हर प्लेन में लाई करते हैं, हर प्लेन में लाई करते हैं, जबकि जो पीपी लाइट होती है उसके एक ही टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सिंगल टाइप ऑफ वाइब्रेशन। इस लाइट के बारे में अगर और ज्यादा जाने, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट होती है, लेकिन हमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की इस चैप्टर के अंदर जरूरत नहीं है। अब ये बच्चों, पीपी लाइट बड़े काम की होती है। सिंगल वाइब्रेशन वाली लाइट, वो लाइट जो पोलैरिमीटर से पास हो जाती है।
अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट या पीपी लाइट बड़े काम की होती है। इसको यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने में। अब हमने आगे ले लिया कोई भी गैसियस सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ले लिया। अब इस लाइट को, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को, सिंगल वाइब्रेशन वाली लाइट को हम अब पास करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करते हैं तो हमारे दो तरह के चांसेस बनते हैं। या तो ये लाइट बिल्कुल एज इट इज निकल जाए, जैसे कि गिलास में आप पानी ले लीजिए, प्योर वाटर ले लीजिए, लाइट लगाइए, लाइट बिल्कुल एज इट इज पास हो जाती है, राइट। अगर ये लाइट एज इट इज पास हो जाती है, यानी कि अगर सॉल्यूशन लाइट को अफेक्ट नहीं करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अफेक्ट नहीं करते, जिनसे लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधे निकल के चली जाती है, ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं उनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। अब टॉपिक शुरू होता है। अब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हो और ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अफेक्ट कर देता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहा जाता है, या ऐसे सब्सटेंसेस को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हुए, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या हुए। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अफेक्ट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। अब जैसे ही आपने ऑप्टिकल आइसोमर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से पीपी लाइट को पास किया, लाइट अफेक्ट हुई, मतलब लाइट रोटेट हुई। अगर लाइट लेफ्ट की तरफ रोटेट होती है तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर को लेवोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी के नाम से पहचाना जाता है। इसको हम स्मॉल एल से या फिर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को लेवोरोटेटरी सब्सटेंसेस हम कहते हैं, और इनको हम स्मॉल एल या नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं राइट की तरफ, उनको डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंसेस के नाम से पहचाना जाता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल स्मॉल डी से, या फिर पॉजिटिव साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सीखने की कोशिश करते हैं व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारा यहां पर हेडिंग डलता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स का दूसरा नाम एनेंशियोमर्स भी होता है। तो जानने की कोशिश करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ये डेफिनेशन है, कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula but rotates plane polarized light, rotates PP light, plane polarized light in different directions। बस आ गए अपने टॉपिक पर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे या ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। तो क्या होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स? कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स या एनेंशियोमर्स आपके दो तरह के होते हैं। अगर कोई आइसोमर अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, उसे लेवोरोटेटरी के नाम से पहचाना जाता है।
स्मॉल एल और नेगेटिव से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमर राइट की तरफ को प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और उसको पॉजिटिव या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आता है कि ध्यान से समझिएगा, सवाल आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार उन्हें बनाया जाता है। इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में हम बड़े डिटेल में कायरलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को बोर्ड लेवल या कॉम्पिटिटिव लेवल तक सॉल्व करने के लिए आपको कायरलिटी में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चंद बातें बताते हैं, उन्हें ही लर्न कर लेना और किसी भी टाइप का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपका स्किप नहीं हो पाएगा कॉम्प्लेक्सिस से अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। सवाल आता है किस प्रकार ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाए जाते हैं। याद रखो, सीधी सीधी बात, ऑप्टिकल आइसोमर्स दे आर, अगर वे बनाने हो तो दे आर नॉन सुपर इंपोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। आपने कॉम्प्लेक्स लेना है और उसकी मिरर इमेज बना देनी है। और कैसी मिरर इमेज? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाना बड़ा आसान होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाइए और उसकी मिरर इमेज लीजिए। चलिए कॉम्प्लेक्सिस को लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किन किन की मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल होगी और कौन कौन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और, इससे पहले कि मैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सिस का एग्जाम्पल लूं, चंद एक दो बात और ध्यान रखेंगे। पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सिस या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं पाई जाती है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं पाई जाती है। और सिमेट्रिकल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। यहां पर मैं इसको लिखता हूं, जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उनके अंदर पहला पॉइंट लर्न करेंगे। पहला पॉइंट, जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है और ऐसे कंपाउंड्स के ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे, अगर कहीं पे प्लेनर शब्द आपको देखने को मिलता है, अगर कहीं पे प्लेनर शब्द आपको देखने को मिलता है या प्लेनर ज्योमेट्री अगर आपको देखने को मिलती है, तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में या मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब लीनियर, और लीनियर जो मॉलिक्यूल होता है वो प्लेन में लाई करता है, तो वो प्लेनर है। ऐसे मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाई पड़ेगी। दूसरा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या जनरल किसी भी मॉलिक्यूल में अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसकी शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। नाम में ही प्लेनर आ गया। हमने कहा अगर प्लेनर आ जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन dsp2 dsp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उसकी ज्योमेट्री होती है स्केयर प्लेनर। यहां भी नाम में प्लेनर आ गया। तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या ऐसे कंपाउंड जिनमें जो प्लेनर होते हैं, जिनकी ज्योमेट्री प्लेनर होती है, उनमें कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। एक क्वेश्चन आप यहां पर तैयार कर सकते हैं, और क्या है क्वेश्चन? एक कॉम्प्लेक्स हैविंग स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री, और स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री है किसी कॉम्प्लेक्स की, डू नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आप ये कह सकते हो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, दे डू नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो याद रखिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेकर पहला हमारा पॉइंट, पहला हमारा बिंदु
कभी भी आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के अंदर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, या हम कह सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है किसी ना किसी एंगल से, और ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अभी तक जो हमने बताया ये हमने सारा रिवीजन करा दिया जो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको क्लास 11th और हेलो एल्केन्स में बताया करते हैं। अब बढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरफ, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस के जब एग्जाम्पल आपको दिए हुए होंगे तो किस प्रकार आप उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे। चलो तो बेटा ले लो फटाफट कटाकट स्क्रीनशॉट करते हैं, अब बढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। अब चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो क्लास 12 सीबीएसई और आईआईटी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे उन एग्जाम्पल्स की तरफ जो क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आईसीएसई और सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस आप लेते हैं तो उसमें दो तरह की ज्योमेट्री आपको देखने को मिल सकती है, एक टेट्राहेड्रल और दूसरी स्क्वायर प्लेनर। नाम में ही प्लेनर शब्द आ गया तो वहां पर तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, जैसा कि हम अभी आपको बता चुके हैं। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं तो आपको केवल और केवल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है, या केवल और केवल टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करते, स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और टेट्राहेड्रल शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सवाल आता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। पहला एग्जांपल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABCD टाइप, ABCD टाइप। इसका मतलब होता है मेटल से 4 अलग अलग लाइगेंड्स जुड़े हुए हैं। ये एक तरह का लाइगेंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला एग्जांपल आएगा, दिमाग में लोड कर लो, पहला एग्जांपल आएगा एक ऐसे कॉम्प्लेक्स का जहां पर मेटल से 4 अलग अलग लाइगेंड्स जुड़े हुए हैं। बस यहां पर बीच में आप मेटल बनाएंगे, आपकी मर्जी है, ज्योमेट्री आप टेट्राहेड्रल बना लो, या आप चाहो दो ऐसे भी आप बना सकते हो, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। आप यहां पर इस तरीके से आपने ABCD। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाना बड़ा आसान होता है। पहला इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे वो होगा जिससे 4 अलग अलग लाइगेंड्स अटैच है। एग्जांपल फटाफट से लेना है, मिरर, बीच में मिरर रख दोगे और बस मिरर इमेज ले दोगे। इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज इस प्रकार आएगी, यहां से ये M इस प्रकार। जब आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो B इधर आ जाएगा, D इधर चला जाएगा, A इधर आ जाएगा और C इधर आ जाएगा। इन दोनों कंपाउंड्स को जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होते हैं, इन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हुए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों का बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति अलग होगा। अगर इनमें से एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगा तो दूसरा सेम एंगल से लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हुए और कैसे बनाए जाते हैं, बस नॉन सुपर इंपोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। आपने मॉलिक्यूल लेना है,
इस टाइप का मॉलिक्यूल लेना है, उसकी मिरर इमेज बना देनी है और बन गए ऑप्टिकल आइसोमर्स या एनेंशियोमर्स। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, इस प्रकार आप ऑप्टिकल आइसोमर्स बना देंगे। आपसे क्वेश्चन आया ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ए। यहां पर आपके पास प्लेटिनम मेटल है, उससे NH3 जुड़ा हुआ है, अमाइन जुड़ा हुआ है, एक्वा जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है। करना क्या है, मेटल आपने यहां पर M की जगह आपने प्लेटिनम ले लेना है, A की जगह NH3 ले लेना है, B की जगह H2O ले लेना है, C की जगह Cl ले लेना है और D की जगह आपने Br ले लेना है। और क्या करना है, ले लेनी है मिरर इमेज। बन गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने के लिए बस इस बात का ध्यान रखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने के लिए बस इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या मॉलिक्यूल को प्रोजेक्ट करके उसकी खाली केवल मिरर इमेज लेनी है, केवल खाली मिरर इमेज लेनी है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनसे अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड जुड़े हुए होते हैं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं या उनके अंदर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ब्रैकेट में ए बी लिखा, मतलब एक ही लाइगेंड है, उसकी दो अलग अलग डोनर साइट हैं, एक डोनर साइट ए है, एक डोनर साइट बी है। अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड जैसे कि ग्लाइसिनेटो। अब इसके अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं, कैसे बनाओगे बच्चों, बहुत सिंपल है। बीच में मेटल ले लो, अब यहां पर इस प्रकार आपने लर्न करेंगे, डाइडेंटेट है ए बी। डाइडेंटेट का मतलब एक लाइगेंड जिसकी दो अलग अलग डोनर साइट हैं, तो ये डाइडेंटेट तब बनेगा जब आप इसको जोड़ दोगे। ये एक ही लाइगेंड हुआ, एक डाइडेंटेट लाइगेंड। आपके पास दो डाइडेंटेट लाइगेंड हैं, यहां पर लेंगे ए और यहां पर लेंगे बी, इसको कनेक्ट कर देंगे, बन गया ओरिजिनल मॉलिक्यूल, बन गया ये वाला कॉम्प्लेक्स। अब आप क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स की ले लो मिरर इमेज, बन जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। अब आप इसकी मिरर इमेज लेंगे, और किस प्रकार लेंगे मिरर इमेज, बस ये ऐसे पलट के इधर आ जाएगा, ऐसे पलट के इधर आ जाएगा। जब आप इसको ऐसे इधर पलटोगे तो यहां पर ए बी उधर चला गया, ये एक डाइडेंटेट लाइगेंड, और ये होगा इस तरफ, बी यहां रहा, ए यहां रहा, ये रहा। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक लेवो रोटेटरी है। यहां इस कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा डेक्स्ट्रो कौन सा लेवो, बस आपने दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बना के दिखा देने हैं। प्यारे प्यारे बच्चे, 12th क्लास के लिए इतना जानने की जरूरत है कि आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड में इस प्रकार, ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करो, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का उदाहरण है तो दो ही कॉम्प्लेक्सेस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, एक इस फॉर्मूले का, एक इस फॉर्मूले का। आपको पहचानना है और बस आपने आसानी से मिरर इमेज लेके ऑप्टिकल आइसोमर्स बना देने हैं। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ प्लेटिनम डाइग्लाइसिनाइटो। यहां पर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब आप क्या करोगे, ग्लाइसिनेटो एक डाइडेंटेट लाइगेंड है, क्लियर है, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड है। इस प्रकार आप अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड लगाओगे, यहां पर GY ग्लाइस लिख दोगे, इधर से जोड़ दोगे, यहां पर ग्लाइसिनेटो लिख के उसे जोड़ दोगे और मिरर इमेज ले लोगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप
ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाते वक्त ध्यान रखेंगे। एंड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑलवेज फॉर्म सिस कंपाउंड। ट्रांस ज्योमेट्री नेवर undergoes optical isomerism। बेटे ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ट्रांस कंपाउंड्स के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाना हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हो, हमेशा सिस फॉर्म बनाएंगे, कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। और अभी कुछ क्षण पहले हम बता चुके, ऐसे मॉलिक्यूल जिनसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाता है उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाता हो या मॉलिक्यूल में प्लेनर शब्द आ जाता हो, तो उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। किस बात का ध्यान रखेंगे? हमेशा और हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स की सिस फॉर्म बनाएंगे और तब उसकी मिरर इमेज लेंगे, कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं बनाएंगे। नोट करके अभी के अभी लिख लो। एग्जाम्पल, जैसे यहां पर आप देखो डाइडेंटेट लाइगेंड की ये डोनर साइट और ये डोनर साइट एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो हमने सिस फॉर्म बनाई और सिस फॉर्म की मिरर इमेज ली। मैंने इस कॉम्प्लेक्स की ट्रांसफॉर्म नहीं बनाई, क्योंकि ट्रांसफॉर्म कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अब तक के पढ़ाए हुए में केवल दो बात। पहली, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स अगर आपको दिया गया तो केवल 2 ही कॉम्प्लेक्स आपको दिए जाएंगे, जहां पर एक मेटल होगा और उससे 4 अलग अलग लाइगेंड्स जुड़े हुए होंगे। आपको मेटल लगाना है, 4 अलग अलग लाइगेंड्स लगाने हैं, मिरर इमेज ले देनी है और बन जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स बना के दिखाने हैं बस। बोर्ड में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा जहां पर मेटल से 2 अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट होंगे। उस केस में याद रखना, बहुत प्यारे से बच्चे याद रखोगे, सिस फॉर्म बनानी है और उसकी मिरर इमेज ले लेनी है, बन गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जितने भी एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जा सकता है जिनमें, वो हमने आपको कवर अप करा दिए। अब क्या करो, लो स्क्रीनशॉट, करते हैं कटैक सिरप। अब बारी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस। उनके अंदर ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे जिनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। हमेशा याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp2 हो, sp3d2 हो या d2sp3 हो, सबसे पहले जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो आपने आइसोमर्स जो बनाने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो बनाने हैं, पहले आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे और उसके बाद उसकी मिरर इमेज ले लेंगे। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स किस फॉर्मूले का होगा जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी? सबसे पहले बड़ा सिंपल, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिससे 6 अलग अलग लाइगेंड्स जुड़े हुए होंगे, ए बी सी डी ई एफ। यहां पर मेटल है और मेटल से 6 अलग अलग लाइगेंड्स अटैच हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। करना कैसे है? मेटल ले लेना है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 2 ऐसे, 2 ऐसे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। कैसे बनाते हैं? पहले अपोजिट वालों को लगाओ,
ऐसे लगाओ, ऐसे, क्लियर। और उसके बाद एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। यहां पर ए लगा दो, बी लगा दो, थर्ड लाइगेंट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 लाइगेंट लगा दीजिए, रखिए मिरर, इमेज ले लीजिए, बन गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो लर्न करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सटासट अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल जाए जहां पर मेटल से 6 अलग अलग लाइगेंड्स अटैच हैं, आराम से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाना और उसकी मिरर इमेज ले लेना। ऑल राइट, मुश्किल नहीं, आसान है, ले लेनी है इसकी मिरर इमेज। बस यहां पर मिरर रख देंगे, इमेज ले लेंगे, इमेज ले लेंगे, आसानी से बन जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। स्क्रीनशॉट लें, इमेज खुद लेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ये मॉलिक्यूल ऐसे पलट के इधर आ जाएगा, यानी कि बी और सी यहां आ जाएंगे, ई और एफ उधर चले जाएंगे, ए और सी, ए और डी नीचे रह जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला कॉम्प्लेक्स होगा जिससे 6 अलग अलग लाइगेंड्स अटैच होंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर नीट और जेईई में पूछा जाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहां पर मेटल से 2 लाइगेंड एक जैसे अटैच होंगे, 2 लाइगेंड एक जैसे अटैच होंगे और 2 लाइगेंड एक जैसे अटैच होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का उदाहरण बना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप बनाएंगे, मेटल से 2 लाइगेंड एक जैसे, 2 लाइगेंड एक जैसे और 2 लाइगेंड एक जैसे अटैच है। करना क्या है, केवल सिस फॉर्म बनानी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, वो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे, ए और ए एडजेसेंट, बी और बी एडजेसेंट, सी और सी एडजेसेंट, सिस फॉर्म लेंगे और सिस फॉर्म की मिरर इमेज ले लेंगे। यहां से लोगे मिरर इमेज, इस प्रकार आपने ले लेनी है मिरर इमेज और बस बन गए 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, बन गए 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, बन गए डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। सी और सी इधर आ जाएगा, ये ऐसे पलटता है मॉलिक्यूल जाके, यहां पर ए और बी इधर आ जाएंगे, ऊपर ए और नीचे बी। इस मॉलिक्यूल की ये हो जाएगी मिरर इमेज। आसानी से बन गए 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो, एक स्मॉल डी एक स्मॉल एल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अब चलते हैं तीसरे मॉलिक्यूल की तरफ। यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सीबीएसई 12th एंड आईसीएसई 12th बिगिंस। यहां पर सीबीएसई 12th वाले बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम आपको कहते हैं, और इसे आप साथ के साथ नोट भी कर लेना और लर्न भी कर लेना। क्वेश्चन 100% आता ही आता है। याद रखिए बच्चों, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आशा करता हूं मैं बोलता रहूं और अच्छे बच्चे उस लाइन को लिख लें और हिंदी में ही लिख लेना इसको। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक या एक से ज्यादा सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड अगर पाया जाता है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लिखते हैं, पहला फॉर्मूला, मेटल है, एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट है, 2 लाइगेंड फिर एक जैसे, 2 लाइगेंड फिर एक जैसे। ऐसे कॉम्प्लेक्स में हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। फोर्थ टाइप,
ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जिसमें दो सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट होंगे, दो सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट होंगे और दो लाइगेंट एक जैसे प्रेजेंट होंगे, इसमें भी हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। पांचवा, ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर मेटल से तीन सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट प्रेजेंट होंगे, उनमें भी हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। लास्ट के तीनों कॉम्प्लेक्स बच्चों कौन से लिए? एक या एक से ज्यादा, यहां एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, यहां पर दो सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, यहां पर तीन सिमेट्रिकल डाइडेंटेट। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहां पर एक से अधिक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट प्रेजेंट होते हैं, उनमें हमेशा और हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आपको इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं। बीच में मेटल लो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ। आपसे मेरा सवाल है, बताओ सिस फॉर्म बनाओगे या ट्रांसफॉर्म बनाओगे? हमेशा और हमेशा याद रखना, सिस फॉर्म। ट्रांस में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो आप ये बी लिया, ये बी लिया, एडजेसेंट पोजीशन पे लिया, ए और ए यहां पर, ए यहां पर, ये एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, ए और ए, ये एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट। इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं। ऐसे उसका फॉर्मूला बनाया, ले लो मिरर इमेज, यहां पर डाला बीच में मिरर डाला, मिरर इमेज ले दी। मिरर इमेज कुछ इस प्रकार बनेगी, राइट? यहां पर ऐसे मिरर इमेज ले लेंगे। मुश्किल नहीं, आसान है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसे पलटोगे, ए और ए आपस में इसको कनेक्ट कर दोगे। इसके बाद ये इधर चला जाएगा, ए और ए आपस में इसको कनेक्ट कर दोगे, बी और बी। बन गए आसानी से। क्या बन गए? ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्वेश्चन आया आपसे, क्वेश्चन आया, ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ वेट यश। अब मान लो आपसे क्वेश्चन आता है, लेते रहना फटाफट स्क्रीनशॉट। अब आपसे बच्चों क्वेश्चन आया कि आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, इस वाले कंपाउंड के ड्रॉ करने हैं। ध्यान से देखो, इथाइलिन डाइअमाइन एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट है, राइट? दो सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट है, यानी कि ये इससे मैच करेगा, दो सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट है। और अगर एक या एक से अधिक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट होता है तो उसके अंदर हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। बना देंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके बीच में रखेंगे कोबाल्ट, ऐसे कोबाल्ट को रखना है, बीच में रखा कोबाल्ट, बनाया ये बना दिया यहां से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इथाइलिन डाइअमाइन दो है मेरे पास। हमेशा याद रखो, मॉलिक्यूल को ऐसे बनाना शुरू करो जहां से आसान हो। दो Cl यूनिडेंटेट लाइगेंट है, पहले दो Cl को प्लेस कर दो, बच गए चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड। करो क्या? एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, En है यहां लगा दो, En है यहां लगा दो। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने बनाए, दो इसने बनाए, इसीलिए ये डाइडेंटेट लाइगेंट है। ब्रैकेट पे टोटल पॉजिटिव चार्ज है, इस कॉम्प्लेक्स का ब्रैकेट लगाइए, ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखिए। क्या करोगे बच्चों? ले लोगे मिरर इमेज। मिरर इमेज लेना आसान, इस प्रकार आपने ले लेनी है मिरर इमेज। यहां पर ये रहा CO, ऐसे चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाओ, इस प्रकार। इसकी मिरर इमेज लेंगे ना लाडले, तो यहां En Cl और ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव चार्ज।
इस प्रकार इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स बना लिए। ऑलराइट, अब आपसे कहते हैं इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाइए। लो स्क्रीनशॉट, उसके भी आसानी से बना लेते हैं। कैसे बनेंगे, ध्यान रखो, ध्यान रखो। यहां पर 2 Cl हटाओ, यहां से En हटाओ, En हटाओ, ये En हटाया, यहां से 2 Cl हटाए। मेरे प्यारे बच्चों, बनाना बड़ा आसान है। यहां पर 3 सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड है। एक से अधिक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड अगर है तो मॉलिक्यूल बनाना है और उसकी मिरर इमेज ले लेनी है। आप एक ऑक्सीलेटो यहां दिखा दो, एक ऑक्सीलेटो आप यहां दिखा दो, एक ऑक्सीलेटो आप यहां दिखा दो, ले लोगे मिरर इमेज। यहां पर ऑक्सीलेटो, यहां पर ऑक्सीलेटो और यहां पर ऑक्सीलेटो। 3 नेगेटिव चार्ज यहां, 3 यहां। इस प्रकार आपको लर्न करने के लिए एक ही बात, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कोई एग्जाम्पल आता है तो केवल बोर्ड में ये 5 एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जा सकते हैं। केवल और केवल ये 5 एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। बस इन 5 एग्जाम्पल को कैसे ड्रॉ करना है और कैसे मिरर इमेज लेनी है, बस इस चीज की आर्ट आपको सीखनी है। पहला कॉम्प्लेक्स 6 अलग लाइगेंड, दूसरा कॉम्प्लेक्स मेटल से 2 लाइगेंड एक जैसे, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, उसकी केवल सिस फॉर्म बनाएं, मिरर इमेज ले दें। और बाकी के 3 तो क्या हैं, बाकी के 3 तो ये हैं, बाकी के 3 तो ये हैं कि अगर एक या एक से ज्यादा सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड अगर आपके पास प्रेजेंट है तो याद रखो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आशा करता हूं इसे आप नोट करें, बहुत बढ़िया करके स्क्रीनशॉट लें और आपको दिखाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ये कॉम्प्लेक्स है और आपको इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले तो यहां पर एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो कैसे बनाने हैं इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स, याद रखो प्लेटिनम मेटल बीच में ले लेंगे। इस प्रकार आपने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पहले बनानी है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, प्लेटिनम लिया बीच में, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप बनाएंगे। इस प्रकार ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपने बनानी है। अब याद रखो कौन सी फॉर्म बनाएंगे, सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म। बार बार कह रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हो तो हमेशा सिस फॉर्म बनाइए। 2 लाइगेंड एक जैसे, 2 लाइगेंड एक जैसे, उन्हें एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे रखिए, एडजेसेंट पोजीशन पे रखिए बच्चों। सिस फॉर्म बनानी है हमेशा। बचा एक इथाइलिन डाइअमाइन, ये इथाइलिन डाइअमाइन है, ब्रैकेट पे चार्ज लगा दीजिए +2। अब ये डाला बीच में मिरर, ये बीच में मिरर डाला, ले दो इसकी मिरर इमेज। कैसे ली जाएगी, En यहां आ जाएगा, पलट जाएगी इमेज, यहां NH3, यहां NH3, यहां Cl, यहां Cl, ब्रैकेट पे बाहर 2 पॉजिटिव चार्ज। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ही तरह के कॉम्प्लेक्स थे, जब मेटल से 4 अलग अलग लाइगेंड प्रेजेंट हो या मेटल से अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल ये 5 ही तरह के कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम प्रबलता पूर्वक ये कह सकते हैं 12th क्लास स्टूडेंट्स, जिसने आइसोमेरिज्म का एक एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके देख लिया, ना कि CBSE 12th, ICSE 12th, नीट, जेई, केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक, पहली ईयर का कोर्स उसका यहां पर आकर समाप्त हो जाता है। अब आपने क्या करना है, जो आपको पैकेज हमने दिया हुआ है, जितने क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे नोट कराए हैं, हर एक के आइसोमर आपको ड्रॉ करके देखने हैं। आपका दिन शुभ हो, आपकी शाम शुभ हो। धन्यवाद।